तत्त्वं च नन्दयानन्दिमौ चेयनिनन्दसः परमितत्पदविन्दिप नम्यो सिद्धशुभा गुरुवेशे गुपतिरुई गुपति ज्ञानि सहका तारण तरण समर्थ्य मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योतौ जिनवरहि अर्खति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मन ममल ज्ञानी परलो देखो गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवन अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवन अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवन अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत 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 जयवंत जयवंत। अपन ने कल विषय छोड़ा था कि अपने को निरंतर एक अभ्यास कहो, रुचि कहो, पुरुषार्थ कहो, आपको जो कहना है वो कह लो। कल अपन ने एक मूल विषय पे लाके अपना विषय छोड़ और वो विषय था कि मैं गायक मात्र मैं मात्र गायक मात्र जानने वाला हूँ, बस मात्र जानने वाला। क्या कहा था भाई अपन ने कल, कहाँ लाकर अपन ने छोड़ा था कि अब अपने को एक ही पुरुषार्थ करना, एक ही पुरुषार्थ करना, जागृत रह के आत्म स्वरूप में जागृत होके अपने स्वभाव में जागृत होके सिर्फ एक ही पुरुषार्थ करना कि मैं तो कमल स्वभावी आत्मा हूँ, ज्ञानम कमल साह। और जितना भी ये पर पदार्थ रूप परिणामन दिख रहा है, जितनी भी पर पर्याय रूप धारा दिख रही है, ये सारी धारा मेरे ज्ञान से भिन्न। अपने को गायक स्वभाव का मालिक बन के रहना, अपने अनंत चतुष्टय में गायक स्वभाव जो मेरा अतीन्द्रिय आत्मा है, अपने को इस अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव का, अपने गायक स्वभाव का मालिक बन के रहना, कर्मों के नौकर बन के नहीं रहना। अपने को अपने गायक स्वभाव का मालिक बन के रहना कि मैं तो गायक ज्ञान में वीतराग शक्तिमान, मैं तो गायक ज्ञान में चैतन्य में आत्मा मात्र, मैं तो गायक ज्ञान में शुद्ध चेतन शक्ति मात्र। और जितना भी जगत का परिणाम चल रहा है, जितनी भी धाराएं चल रही हैं, मात्र में इनका साक्षी। इतना इतना अंतर आत्मा से प्रेम बरतना चाहिए, इतनी अंतर आत्मा की सुरति बरतना चाहिए। आज सुबह भी विषय ये आया था कि इतना अंतर आत्मा का नित्य वेदन बरतना चाहिए। अंतर आत्मा ब्रह्मा में नित्यम, नित्य रूप से वो परमात्मा में कमल स्वभावी आत्मा, तो जगत का परिणाम मुझसे भी ऐसा अंतर आत्मा में अपनी स्वसत्ता की प्रसन्नता प्रफुल्लितपना बरतना चाहिए कि मैं देखो, मैं तो विज्ञान में आत्मा, और ये सारा जगत, सारा संसार, ये सारा परिणाम मुझसे आप भिन्न है। ये निर्णय नहीं चाहिए भैया, निर्णय तो अपन ने बहुत कर लिया, ऐसा निर्णय तो अपन ने बहुत कर लिया, ऐसा अपन ने बुद्धिपूर्वक तो बहुत कह लिया कि देखो देखो मैं भिन्न हूँ, ये सब मुझसे भिन्न है। अब ये निर्णय नहीं चाहिए, अब वो कमल भाव चाहिए, जो कमल भाव ऐसे अतीन्द्रिय आनंद में उल्लास करता, वह कमल स्वभाव, वे गायक परमात्मा जो इस परम सत्य में
उल्लास करता हो, उत्सव मनाता हो। इस अतीन्द्रिय आत्मा का जो परिणति उत्सव मनाती, इस अतीन्द्रिय स्वभाव में रमने के लिए जो परिणति खिलती हो, खुलती हो, जो परिणति आत्मा में रमने के लिए ललायत होती हो, ऐसी आत्म प्रिय, अपने चैतन्य स्वभाव की प्रिय परिणति चाहिए, जिसके प्रकट होते ही, जो अंतर में बरतते ही सारा संसार, सारा जगत अपने में भिन्न दिखाई दे, अपने से, अपने ज्ञान में ही दिखाई दे, अपने से भिन्न दिखाई। भैया एक ही दम हो सकती है, आपको अपने अंतर आत्मा से कितना प्रेम, आपको अपनी अंतर आत्मा की कितनी गहरी भावना है, आप अपने अंतर आत्मा को कितनी गहराई से चाहते हो, आपको कितनी प्यास है अपने अनंत चतुष्टय में आत्मा, आप कितने तल्लीन होना चाहते हो अपने निराकार परमात्मा में। आप शुद्ध और अशुद्ध में अंतर ही नहीं जानते, इसलिए तो आप अशुद्ध को भी शुद्ध मानते हो। भगवान आत्मा हर कहीं प्रभावित होना, अर्थात कहीं भी प्रभावित होना, इसका अर्थ ये हुआ कि आपको शुद्ध की पहचान नहीं, आप शुद्ध को पहचानते नहीं हो, जब भी तो आपकी परिणति राग में, द्वेष में, कर्तृत्व में, मोह में प्रभावित हो जाती है। हम ये नहीं कह रहे कि राग की धाराएं नहीं चलेंगी, हम ये नहीं कह रहे कि मोह की धाराएं नहीं चलेंगी, हम ये नहीं कह रहे कि कर्तृत्व भोक्तृत्व की धाराएं नहीं चलेंगी, लेकिन भगवान आत्मा ये ज्ञान, अपने अंतर आत्मा का ज्ञान, जब भी ज्ञान इन पर पर्याय में प्रभावित होता है, तो इसका अर्थ ये है कि इस ज्ञान को अपने कमल स्वभाव का बहुमान, इस ज्ञान को अपनी वीतराग चेतन शक्ति का बहुमान नहीं है, अपने निज घट में बस रहे अपने त्रिकाली वीतराग तत्व का बहुमान, तभी तो प्रभावित होता है पर पर्यायों में, तभी तो प्रभावित होता है अपने अनंत चतुष्टय में स्वभाव को भूल के, अनंत चतुष्टय में वीतराग तत्व को भूल के पर पर्याय, तभी तो प्रभावित होता है। अपन ने संकल्प के साथ कल कहा था ना, एक बात कही थी ना, क्या अब अपने को जागृति तो अपने पास है, लेकिन अपने को जागृति चाहिए, कैसी जागृति चाहिए, आप अपने को कमल स्वभाव की प्रियता सहित जागृति चाहिए, अर्थात 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 रस हो अपने आत्मा के ज्ञान आनंद स्वभाव, ज्ञान की परिणति, ज्ञान आनंद का रस ले और जगत के परिणमन से कहे कि ये मुझसे पर्याय है, ये मुझसे भिन्न है, परिणमन है, ये मुझसे भिन्न है, संसार है, मैं त्रिकाल ध्रुव गायक। ऐसी बरसती हुई, झंझनाती हुई परिणतियों से ये परमात्मा शक्ति को उपलब्ध करे जीवन। और भैया ये सड़े भूसे राग द्वेष के परिणाम हो ना, जरा में राग की परिणति में मोहित हो गए, जरा सी द्वेष की परिणति में मोहित हो गए, जरा सा कोई निमित्त मिला तो महाप्रभावित हो गए, जरा सा कोई संयोग मिला तो महाप्रभावित हो गए, राग के निमित्त मिले तो राग जैसे हो गए, देश के निमित्त मिले तो देश जैसे हो गए। ये पुद्गल कर्म इस पुद्गल कर्म आवरण से जितनी भी पर्याय प्रकट होती है, इन पुद्गल कर्म आवरण से जितना भी पर्याय परिणमन प्रकट होता, इनमें प्रभावित हो गए भैया जी, जरा में प्रभावित हो, मूर्छित हो गए जरा में भैया। ये मूर्छा, ये प्रभावित पना, इसका ही नाम संसार चेतन, इसका नाम ही अज्ञान है, इसका नाम ही 84 लाख योनियों परिभ्रमण। अरे चेतन आत्मा, चेत तो अपने संकल्प को याद तो कर जरा, क्या कहा था कल तूने, राग द्वेष मोह ये सारा परिणमन बिल्कुल अचेतन जड़ बात, ये कर्म धाराओं से उत्पन्न हो रहा है, लेकिन चेतन आत्मा मैं ज्ञान स्वाभाविक कर्म। अब ऐसे प्रकाश में चैतन्य ज्योति स्वभाव का आनंद, अतीन्द्रिय आनंद अंदर से खिलखिलाए, और तू इन पर पर्यायों से विरक्ति का भाव लेके इन अचेतन, सुनो चेतन आत्मा, ये अचेतन की जो राग आदि पर्याय हैं, जो अचेतन का राग आदि परिणमन है, इन अचेतन के राग आदि परिणमन में एकत्व की भावना नहीं चाहिए हमें, इस अचेतन के राग आदि परिणमन में अपनत्व की भावना नहीं चाहिए, इस अचेतन के राग आदि परिणमन में ममत्व की भावना नहीं चाहिए। तो फिर भैया
इस अचेतन राग आदि परिणाम से भिन्न मैं ज्ञाता तत्व भगवान आत्मा हूँ, इस ज्ञायक तत्व की भावना चाहिए। ऐसे ज्ञाता तत्व का प्रकाश चाहिए, ऐसे शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व का प्रकाश चाहिए, अपनी अंतर ज्योति का प्रकाश चाहिए कि मैं ज्ञान विज्ञान में चेतना, ऐसा ध्रुव का प्रकाश चाहिए, ध्रुव 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 ज्ञान में विज्ञान में ज्ञायक तत्व ऋषि अंतर 40 की 70 की 100 की अंतर परमात्मा की अंतर शुद्ध स्वभाव की है रुचि, ज्ञान विज्ञान की है रुचि, शुद्ध अंतरात्मा की रुचि, शुद्ध अंतरात्मा की रुचि। देखो भगवान आत्मा अपन कह रहे हैं कि हम ज्ञायक हैं, हम ज्ञायक हैं, हम ज्ञायक हैं। वास्तव में जिनेन्द्र भगवान के वचनों की प्रमाणिकता में कह रहे हैं, यदि तुम ज्ञायक हो, इसका विश्वास तुम्हें अंतरात्मा में बरतता ना, अंतर चेतना में तुम्हें ज्ञायक तत्व की रुचि बरतती ना, तो तुम्हें ज्ञायक का इतना रस आता, भगवान आत्मा ज्ञायक के चिंतन में जब इतना रस है, ज्ञायक की चर्चा में जब इतना रस है, तो तुम्हें अंतर से विश्वास होता ना मैं ज्ञायक हूँ, तो ज्ञायक परिणति का वो आनंद झरता अंतर में, वो आनंद झरता जिस आनंद के बल पे तुम्हारा ज्ञान सारे इंद्रिय विनंद, सारे इंद्रिय में जितने विषय हैं जिनसे अनंत अज्ञान कर्तृत्व दुख रूप भाव उत्पन्न होते हैं, तुम्हारा ज्ञान इन सब अचेतन परिणामों से विरक्त हो जाए, सच्चे वैरागी हो जाते तुम, सच्चे वैरागी, वीतराग मार के पथिक हो जाते भगवान आत्मा। लेकिन कैसे अज्ञानी मूल, कैसी अज्ञानता है कि जीव को दूसरों को सुधारने का भाव है, दूसरों को पलटने का भाव है, दूसरों को समझाने का भाव है, लेकिन स्वयं समझ के, स्वयं अंतर अनुभव करके और स्वयं सुलटने का भाव, स्वयं रस लेने में लगा हुआ, काय का, लोभ का, स्वयं रस लेने में लगा हुआ है, काम का, भोग का, अपनत्व का, ममत्व का, राग का, महत्व पाना चाहता है दूसरों से, दूसरे व्यक्तियों से महत्व पाना चाहता है कि कोई दो शब्द अच्छे से ना बोले, मेरे अधीन, मेरा ये, मेरे निमित्त से, चाहे बच्चे हो तो बच्चे ना सुने तो कैसी पीड़ा होती है। एक दूसरे से मान चाहता है, एक दूसरे से क्या बोलते हैं, रस चाहता है, अपनत्व का रस, तो एक दूसरे का स्वामी समझता है अपने आप, वे मैं तो इसका स्वामी हूँ, मालिक हूँ, तो उस चीज से रस चाहता है। अचेतन जड़ पदार्थों का रस चाहता है, जड़ पदार्थ, ये शरीर जड़ पदार्थ है, ये भौतिक वस्तुएं जड़ पदार्थ हैं, ये इंद्रियों के विषय जड़ पदार्थ है, माता पिता पुत्र परिवार सारे संबंध के जड़ पदार्थ है। इन जड़ पदार्थों से रस खींचना चाहता है, जड़ अचेतन से रस खींचना चाहता है। अचेतन से काय का रस खींचता पता है, कसायों, अचेतन से काय का रस खींचता है, चार कसायों का, मिथ्यात्व का, मोह का, अपनत्व का, कर्तत्व का, ममत्व का, ये रस खींचना चाहता है पुद्गल से। उदाहरण आता है ना कि गन्ने की जो गठान होती है, उस गन्ने की गठान से स्वाद लेना चाहता है, जबकि गन्ने की गठान में स्वाद है ही नहीं, रस है ही नहीं, लेकिन गन्ने की गठान में स्वाद लेना चाहता है, तो क्या होता है, जितना गन्ने की गठान को दबाता है उतने दांतों से निकल के आता है खून, तो दांतों से जो ब्लड निकल के आता है उसका स्वाद आता है, समझता है, क्या समझता है मूर्ख, भाई तो गन्ने की गठान का स्वाद, पता नहीं कितनी पीड़ा होने वाली, कितने आकुलता होने वाली। ऐसे ही अज्ञानी जीव अज्ञानता का रस खींचना चाहता है, अज्ञानता से, मोह से रस खींचना चाहता है, कर्तव्य परिणाम से रस खींचना चाहता है, विषय वासनाओं से रस खींचना चाहता है, और महल अटारी बनाता जा रहा है, दुकान मकान बनाता जा रहा है, रस पूर्वक भौतिक संपदा को इकट्ठा करता जा रहा है, भोग विषय वासनाओं में ले होता जा रहा है, एक के बाद एक पदार्थ जोड़ता जा रहा है। कौन कौन है ऐसे पदार्थ जोड़ने वाले, सभी जीव, किसी के पास कम किसी के पास ज्यादा, सब भौतिक संसाधनों को जोड़ने में लगे, सब पर पदार्थों से रस खींचना चाह रहे हैं, लेकिन मूल जीवों को पता ही नहीं है कि जिन परिणामों का रस हम ले रहे हैं, जिन कसायों का रस हम ले रहे हैं, जिन परिग्रह आदि का रस हम ले रहे हैं, उनका रस लेने का परिणाम ये है कि जो गतियां हमारे भाग में आएंगी उन गतियों में पीड़ा तक, नर्क में यदि चले गए तो निश्चित जाना ही है, भौतिक संसाधनों में पाप परिग्रह में ले होके जो अजीब मरण करता है,
परिग्रह के साथ जिस जीव का मरण होता है वो दुर्गति में जाता ही है, सिद्धांत है। तो भैया ये परिग्रह के साथ जिसका मरण होगा उस जीव को तो नियम से नरक का जन्म होगा। तो तूने 50 साल की आयु के लिए जो संसाधन भोगने की कोशिश करी, हजारों साल की नहीं, सागरों की आयु के लिए तुझे उसके विपरीत दुखों का भोगना पड़ेगा, वासनाओं का दुख भोगना पड़ेगा। जो वासना तूने इकट्ठी करी ना, वो वासनाएं मां उत्पन्न होंगी और मार काट के रूप में निकलेंगी। लेकिन जीव को सब जानते, सब समझते हुए भी, सब देखते हुए भी अपने गायक भाव का रस नहीं होता। इस संसार के मोह आवरण से विरक्ति नहीं आ रही, अज्ञान आवरण से, ज्ञान आवरण की परिणति से विरक्ति नहीं आ रही। अज्ञान मोह आवरण का भाव ऐसा दृढ़ चित्त बना हुआ है, ऐसा दृढ़ चित्त बना हुआ है कि ये उस आवरण भाव से मुक्त होना ही नहीं चाह रहा। ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, लेकिन ये जीव होना ही नहीं चाह। बताओ क्या करा जाए? जो जीव इस आवरण से मुक्त होना ही नहीं चाहता हो, उसके लिए क्या किया जाए? विरक्ति नहीं होना चाह रहा जी, वही विरक्त कैसे हो सकता है? जिसे अपने कमल स्वभाव, अपने अतीन्द्रिय आत्मा का विश्वास बैठ जाए कि देखो देखो, अपने कल प्रयोग कहा था ना, देखो देखो मैं तो कमल स्वभावी हूँ, मैं तो ज्ञान में हूँ, मैं तो गायक हूँ। अपने गायक का हर्ष उल्लास और प्रसन्नता ऐसी अंतर आत्मा से बनी रहे, अंतर आत्मा में ऐसा खिला खुलापन बना रहे कि जैसे ही पर पदार्थ और परिणतियां सामने आए तो पता लग जाएगी अरे ये दुख का कारण। अरे देखो 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 देखो, जैसे 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 उदाहरण दे रहा है, जैसे कि आग जल रही हो सामने, तो भैया अपन उस अग्नि में हाथ नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि भैया इस अग्नि में हाथ डालेंगे तो हाथ जल जाएगा, और हाथ जल जाएगा तो मतलब बहुत वेदना होगी, है ना? कितना सावधानी आती है कि इस अग्नि में, इस झटकती अग्नि में हाथ डालेंगे तो अब भी वाली भयानक वेदना उत्पन्न होने वाली है। और ऐसी भयानक वेदना उत्पन्न होने वाली है, ऐसी भयानक वेदना उत्पन्न होने वाली कि नहीं सहन नहीं की जाएगी। ऐसे 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 आत्मा के कमल स्वभाव का रस लेने वाला, ए बोले आत्मा सुन, ऐसे ही कमल स्वभाव का रस लेने वाला कोई भव्य आत्मा, अंतर ज्ञान परिणति का रस लेने वाला कोई आत्मा, अरे सुन रहे मूर्ख, अंतर आत्मा का शुद्ध चेतन तत्व का रस लेने वाला कोई जीव आत्मा, वो जीव अंतर आत्मा से इतना सचेत सचेत अवस्था में आता है, इतनी जागृत अवस्था में आता है कि उसे अशुद्ध शुभ अशुभ परिणाम उत्पन्न होते हैं ना, शुभ की परिणतियां उत्पन्न होती है, शुभ में लगा रहता है ज्ञानी जीव, धर्मात्मा जीव, अशुभ में तो दिखता ही नहीं है। लेकिन घर गृहस्थी में है तो शुभ अशुभ दोनों की जो धाराएं उत्पन्न होती हैं, उन दोनों में उसमें रमना नहीं चाहते, उनसे विरक्ति का परिणाम रहता है, विरक्ति, विरक्त, एकदम विरक्त। क्यों क्यों विरक्त रहता भैया? क्योंकि उसे मालूम है अब भी इस अग्नि में हाथ डालेंगे और हाथ जल जाएगा। जल जाएगा मतलब थोड़ी देर में जलन होगी, अभी शायद तुरंत तुरंत में डाल दो जोश जोश में, लेकिन फिर जो बाद में जलन होगी ना, उस जलन को सहन नहीं किया जा सकता। अरे पाप में लगा है तो दुर्गतियों के बंधन को सहन नहीं किया जा सकता। अरे पुण्य में लगा है, चाहे सुगति आदि मिल भी गई, या उन उन भोगों को भोग के फिर जाना तो दुर्गति में। एक देव एक इंद्रिय भया, अज्ञान सहित भोगोगे जाना तो एक इंद्रिय पर्याय में। तो भैया वो ऐसे काम ही नहीं करता, ऐसे काम ही नहीं करता, मतलब वो इन परपर्यायों में रस ही नहीं लेता, रस नहीं लेता। मतलब भैया इस भूमिका में मन लगा है, कल भी कहा था ना, इस भूमिका में मन लगा है, इस भूमिका में मन में सुख दुख तो हो गई भैया, इस मन के सुख दुख से तो विरक्त है वो ज्ञानी, इस मन के सुख दुख से तो विरक्त है। वे मन में सुख दुख तो होगा ना, लेकिन सुख दुख होगा, लेकिन उस सुख दुख को भिन्न जाने, उस सुख दुख में उलझेगा नहीं, उस सुख दुख के परिणामों में चकराएगा नहीं, उस सुख दुख के परिणामों में तन में नहीं बना रहेगा, उस सुख दुख को बिल्कुल अपने से जो भिन्न जान रहा है वो है ज्ञानी, वो है ज्ञाता, वो है अपने शुद्ध स्वभाव के प्रसाद में तन में जीव, भव्य जीवात्मा, भव्य जीवात्मा, भव्य जीवात्मा, भगवान आत्मा, जिसने अपने अंतर आत्मा में अपनी परम निरंजन अतीन्द्रिय आत्मा का अनुभव, वो है खिला खुला ज्ञान में तत्व में विलसता हुआ, वो है ज्ञानी भैया, वो है ज्ञानी, वो है आत्मार्थी, जो जगत के परिभ्रमण से इस संसार की यात्रा से छूट जाएगा, वो है आत्मज्ञानी जी।
आत्मघाती नहीं है मूढ़, तू आत्मघाती है, तू अपनी आत्मा का घात करता है। लेकिन भैया जो आत्मज्ञानी है वो विरक्त है इन पर पर्याय, उन्हें राग की पर्याय में रस नहीं आता, उन्हें द्वेष आदि पर्याय में रस नहीं आता, उन्हें काम आदि विकारों में रस नहीं आता। तो भगवान आत्मा कहाँ रस आता है? उन्हें अपने कमल भाव में रहने में रस आता है, उन्हें अपने गायक के स्तवन में रस आता है, उन्हें एक दूसरे से रागदेशी कसाय का पोषण करने में रस नहीं आता कि तूने क्या किया, तूने क्या किया, या हमारे साथ क्या घटा था, या उन्हें अपनी आत्म प्रशंसा, हमारे जीवन में क्या घटा था, हमारे दादा परदादा कैसे थे, हमारे बच्चे कैसे हैं, हमारे पति कैसे हैं, उन्हें इन विकथाओं में रस नहीं आता। हट, उन्हें शुभ अशुभ परिणाम, हम व्रत कैसे करते हैं, हम नियम कैसे करते हैं, हम उपवास कैसे करते हैं, उन्हें इनमें इनमें रस नहीं आता। उन्हें रस आता है, ओहो मैं तो ज्ञान घन पिंड चैतन्य, ये आहा, मैं तो सुख स्वरूपी निरंजन चैतन्य में आत्मा हूँ, मैं तो प्रकाश में अंतर आत्म ज्योति ज्ञान रत विज्ञान रत वीतराग तत्व भगवान, मैं तो वीतराग रत भगवान आत्मा हूँ। मेरा दर्शन ज्ञान प्रकाश शुद्ध कमल भाव में, मेरी तो दर्शन ज्ञान ज्योति शुद्ध कमल भाव में है। मेरा तो भैया अपने में अपना काम चल रहा है, मेरा तो अपने में अपना बोध चल रहा है, मेरा तो अपने में अपना स्वभाव बरत रहा है, मैं तो अपने में पूर्ण ज्ञान आनंद स्वरूप कर रहा हूं। ऐसा 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 कमल भाव का रस जिनके अंदर में, ऐसे कमल भाव के रसिया, ऐसे ज्ञान भाव के रसिया, वो पर पर्याय से व्रत, वो मन की धाराओं से व्रत हैं, जिनको इतनी रुचि तो हो अपने आत्मा, ऐसी लगन ऐसी लगन ऐसी लगन कि बस गुरु महाराज की तरह सिद्ध स्वरूप सूरत झलक जाए। वो तो वीतरागता की दशा है, कम से कम उस वीतरागता का अंश तो आ जाए, आत्म प्रतीति तो आ जाए, प्रमाण नित्यम सभी की अद्भुत चर्चा थी, अनुभव आत्म अनुभव। तो कम से कम अपने नित्य तत्व के को, अपने निज वीतराग चेतन तत्व को प्रणाम करने रूप अंतर आत्मा की अंतर शक्ति का बोध तो आ जाए, हो कि मैं तो परम परम ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, पूर्ण प्रकाश में वे अंतर ज्योति परमात्मा हूँ, जिसका और छोर नहीं चेता, ऐसा अंतर शक्ति का बोध। अरे कोई बिरला भव्य जीव है जिसे ऐसी अंतर शक्ति का बोध। चेत जाओ चेतन आत्मा, हे आत्मान, हे चेतन आत्मा, चेत जाओ, अपनी अंतर शक्ति का बोध जगाओ, अपनी अंतर गायक शक्ति का बोध जगाओ। यदि अब भी ना चेते चेतन आत्मा, यदि अब भी तुम्हें अपनी ज्ञान विज्ञान में शक्ति का बोध नहीं आया, तो 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करोगे। अरे आत्मा का श्रद्धान किया, अरे पागल तूने, सुन सुन अच्छे से सुन, हिम्मत कर थोड़ी सी, आत्मा का श्रद्धान किया तूने, अपने गायक स्वरूप अनंत चतुष्ट में प्रकाश में जो ज्योति ना, जो अभी आंखों के सामने झलक रही है, चैतन्य चमत्कार दिव्य प्रकाश के रूप में, तूने इस वीतराग शक्ति का श्रद्धान किया, अपने निज घट में विराजमान तूने अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव का अनुभव किया चेतन आत्मा। अब क्या है, अब क्या है, अब क्या है पर पदार्थों की रुचि, अब क्या है संस्कार, मोह के संस्कार, राग के संस्कार, कर्तव्य के संस्कार, भोक्तव्य के संस्कार, अब क्या है इन सबका रस? मूढ़ अज्ञानी अपनी आत्मा का रस चखने के बाद भी, अपने शाश्वत सुख का रस चखने के बाद भी तू मर रहा है अभी पापों के रस में, इंद्रियों के रस में, यही उलझ रहा है कि इसने ऐसा क्यों करा, इसने ऐसा क्यों नहीं करा, ऐसी अनुकूलता क्यों नहीं मिल रही, वैसी प्रतिकूलता क्यों मिल रही है, यही मर रहा है अभी, यही 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 चिंतन कर रहा है तू, यही यही उधेड़ बुन में लगा है, अपनी खोपड़ी को उधेड़, अपनी खोपड़ी की उधेड़ बुन में तो यही की यही मर रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा, ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा, ऐसा होना था, ऐसा नहीं होना था, ऐसा सही है, ऐसा गलत है, अभी भी इसी में लगा हुआ। अरे अज्ञानी पापी, ए मोही आत्मा, मोही आत्मा कह रहा है, अज्ञान मोही आत्मा, अज्ञान का मोही आत्मा, ये ज्ञान का मोह नहीं आता, ओहो मैं तो अरस्वरूपी आत्मा, तुझे इस आत्मा का मोह नहीं आता, कहीं पुत्र से द्वेष, कहीं पुत्री से द्वेष, कहीं बहू से द्वेष, कहीं सास से द्वेष, तुझे क्या इन सब जीवों से निमित्तों से राग द्वेष करने के लिए जन्म मिला तेरा है, राग द्वेष की कसाय में, राग द्वेष की परिणति में जलने के लिए तेरा यहाँ संसार में जन्म हुआ है, राग द्वेष की भावनाओं में
आकुलित व्याकुलित होने के लिए तू संसार में है कि? अरे मूड अज्ञानी, ये तुझे राग देश में मरना है, तुझे राग देश में तुझे अपना जीवन व्यतीत करना है, तो नर्क क्या कम थे? नरकों में कर लेता ना, कितना करना था। चेतन आत्मा अब तो इन अज्ञान विभाव परिणति से विरक्त, पर पर्याय परिणमन से विरक्त, अशुद्ध अज्ञान आवरण से विरक्त, हे मोही अंतरात्मा का मोह कर ले रे पागल, और आत्मिक आनंद के रस में जी जी के दिखा अपने आत्मिक आनंद के रस में। मैं तो कमल भाव हूँ। देखो देखो देखो, ये सारी अज्ञान परिणतियां हैं, वही अज्ञान परिणतियों के बीच में खड़े होकर कहे कि देखो देखो, ये सारी अज्ञान परिणतियां मेरी ध्रुव चेतन में शक्ति से, ये सारा अज्ञान परिणमन मेरी ध्रुव ज्ञान विज्ञान में चेतन शक्ति से, मैं परम प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, और ये सारा अज्ञान आवरण मेरी ध्रुव ज्योति से एकदम है। मैं जगत प्रकाशी आत्मा हूँ, मैं ध्रुव प्रकाशी आत्मा हूँ, और ये सारा अज्ञान परिणमन ये मेरी ज्ञान ज्योति से बिल्कुल भिन्न। मैं परम पारणामिक शुद्ध चैतन्य तत्व परमात्मा, मैं पूर्ण प्रकाशमान ज्योति स्वरूप, मैं ज्ञान विज्ञान में आत्मा, मैं परम प्रकाश में आत्मा, सर्वज्ञ स्वरूप आत्मा, इन सब पर्याय भाव से मेरा भाव परम भाव है, शुद्ध स्वभाव, मेरा भाव ज्ञान में ज्योति स्वरूप आत्मा। हे आत्मान, हे प्यारे आत्मान, इसे अंतर आत्मा का बोध जगाओ ना। देखो कैसे सुन रहा हो, पागल होगी तरह सुन रहा हो, एक पागल को सुनाओ ना, एक पागल को सुनाओ, एक पागल का उदाहरण देते हैं भैया, एक पागल को सुनाओ कि अरे अरे पागल कहाँ लगा है, तू कहाँ अज्ञान में लगा हुआ है, तो पागल से कहो तू कहाँ कपड़े फाड़ रहा है, तू कहाँ पत्थर फेंक रहा है, तू कहाँ गाली बक रहा है, तू कहाँ नाली का पानी पी रहा है, तू कहाँ गटर का मल खा रहा है, कहने लगे तू कहाँ कचरा पूरा खा रहा है। पागल को समझा, उस पागल को कितने समझा कि तू कितना कितना गंदा दिख रहा है, तू कितना मलिन दिख रहा है, तू कितना मूर्छा में दिख रहा है। अरे तू छोड़ ये सब, तू होश में आ, चेतन अवस्था में आ, तू जागृति में आ। इस पागल को समझ में आने वाला है कि नहीं आने वाला। ऐसे ये मोही पागल जीव आत्मा इसे समझा समझा के अजनैन भगवान की वाणी अमृत पिला पिला के कह रही है, हे चेतन आत्मा कहाँ पागलपन में उलझा हुआ है, संसार की अशुद्ध भावनाओं में, मोह के अशुद्ध आवरण में, पर पदार्थों की अशुद्ध रुचि में कहाँ उलझा हुआ है, कहाँ उलझा हुआ है, कहाँ उलझा हुआ है। बार बार चिन्माणी माता समझा रही हैं, बार बार सदगुरुदेव को उपदेश दे रहे हैं, लेकिन जनगण पागल हो रहे। ध्रुव महाराज कह रहे हैं, वो देखो कितनी अच्छे से कह रहे हैं, ये जनगण पागल हो रहे, जनगण ये जनता जनार्दन पागल हो गई है, जनगण आंध लो रे, ये जनता जनार्दन अंधा हो गया है, ये जनगण मूढ़मयी रे, ये जनगण मूढ़मती हो गए। क्यों? क्योंकि इनकी हिये बिली बिला गई है, इन्हें अपने हित का मार्ग दिखाई नहीं देती, इन्हें अपने आत्म तत्व की सुरति दिखाई नहीं देती, इन्हें अपना गायक परमात्मा दिखाई नहीं देता। ये अंधे हो गए, पागल हो गए, बाबरे हो गए, मूढ़ हो गए, इन लगे इन्हें सत्य का मार्ग समझ में नहीं आता। ये पागलपन के दौरे में अज्ञान मन को ही ग्रहण कर रहा है और आनंद मना रहा है, आनंद मान रहा है, इंद्रिय विषयों में आनंद मान रहा है, पर पदार्थों के मोह में आनंद मान रहा है। इन्हें अंतर आत्मा की बात समझ में नहीं आ रही। ये हर समय गायक नहीं रह पा रहा है, इनके मन में किसी न किसी के प्रति देश पल ही रहा है, चाहे बहू के प्रति हो, चाहे पुत्र के प्रति हो, चाहे पत्नी के प्रति हो, या चाहे पड़ोसी के प्रति हो, इनके मन में देश कसाय पल ही रही है, इनके मन में राग कसाय पल ही रही है। ये कसाय को पालन पोषण कर रहा है, ये अपनी ध्रुव ज्ञात परिणति को अपनी अंतरात्मा को नहीं फैला रहा है, ये अपने आत्मा के मोह को, अपने अंतरात्मा के ममत्व को नहीं जानते। ये पागल हो गए बेचारे, ये जग अंधे जीव पागल हो गए, तो इनका पागलपन इन्हें लोहे के डूबेगा, दुर्गतियों में लेकर डूबेगा। इनका पागलपन इन्हें दुर्गतियों में लेकर डूबेगा, इनका पागलपन इन्हें 84 लाख योनियों के गहर गंभीर अज्ञान आवरण में डुबाएगा। इन मोही पापी जीवों का पागलपन इन्हें अनंत काल तक संसार की 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कराएगा, और इन पागलों को अपने गायक स्वभाव का बोध नहीं आएगा। आहा, मैं तो निर्मोही निर्विकल्प, मैं तो निज आनंद में वितराग तत्व परमात्मा इन सब पर पर्याप्त परिणति से भिन्न हूं,
इन्हें से ऐसी अपनी अंतर चेतन शक्ति का बोध ही नहीं है। मर जाएंगे ये तो अज्ञानी जीव बेचारे। जैसे गटर का कीड़ा गटर में जन्म लेके गटर में दम तोड़ देता ना, वैसे ये जीव संसार मल राग देश का भोग करते हुए इन संसार में जन्म दम तोड़ देंगे और इन्हें अपने वीतराग तत्व का होश ही नहीं आएगा। अरे मोही पापी अज्ञानी जीव, इन्हें अपने अंतर आत्मा का, अपने वीतराग तत्व का बोध ही नहीं है। और आत्मबोध के बिना, आत्मरस के बिना ये मोही पापी जीव कभी भी अपनी अंतर आत्मा को नहीं पहचान पाएंगे। भैया उपाय तो मैं बता तो रहे हैं, गायक के आनंद में, गायक के मोह में, गायक के राग में मस्त रहो। लेकिन तुम्हें समझ में कहाँ रहे? ये तो ना पर पर्याय से तुम ज्ञानी हो, तुम ज्ञाता हो, तुम वीतराग आत्मा हो, तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा अनंत अनंत प्रकाशमान ये आत्मा, ये तीनों लोकों का स्वामी है। ये तीनों लोकों में शाश्वत चेतन निधि का स्वामी है। तुम्हें ये बात समझ में कहाँ रही? तुम्हें तो राग में, मोह में, कर्तत्व में, भोक्तत्व में, इन परिणामों में थोड़ा सा कहाँ समझ में आ रही तुम्हें बात? सीधी सीधी बात कहाँ समझ में आ रही? ये तो ज्ञाता है, तो दृष्टा है, तो जाननहार है, तो वीतराग में आत्मा है, कहाँ समझ में आ रही? तुमसे कह रहा है कि भैया ज्ञाता भाव में रहो, ये कर्ता कर्ता भोक्ता की परिणति आए, मत जाननहारे बंद करो, जान लिप्त मत हो, मत पियो कसायों का रस। अपने मन में जरा सा भी अशुभ लेस्या का परिणाम मत पाल। चेतन आत्मा थोड़ा सा भी मान पालेगा ना, थोड़ा सा भी अशुभ लेस्या का परिणाम पालेगा ना, तेरे चित्त में थोड़ा सा भी मान पड़ेगा ना, थोड़ा सा भी मान, तो वो अभिमान, पर पदगल का अभिमान तुझे तेरी शुद्ध आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति नहीं होने देगी। मान कसाया जैसा जहर नहीं है दुनिया में, समझ रहा है पागल? तुझे थोड़ा सा भी अभिमान होगा ना इस पुद्गल पर्याय का, स्त्री पर्याय का, पुरुष पर्याय का, अपने बोलने का, अपने बताने का, अपने समझाने का, अपने ज्ञान का, अपनी साधना का, तुझे जरा सा भी अहम होगा ना चेतनात्मा, थोड़ा सा भी अहंकार तुझे अतीन्द्रिय आनंद में डूबने नहीं देगा। याद रखना, अतीन्द्रिय आनंद में यदि कोई बाधक है, पर पर्याय का स्वामित्व अहम है, अज्ञान का रस है। और ये अज्ञान का रस, ये कर्तव्य का है, ये राग देश परिणति में एक दूसरे से राग देश कसाय का है, जिसके अंतर में पल रहा है, उसके अंतर में सुख शांति चैन नहीं है, उसके अंतर में आत्मज्ञान का अमृत नहीं है, उसके अंतर में अपनी वीतराग सत्ता का रस नहीं है, रस जिसके अंतर में अपनी अंतर आत्मशक्ति का रस नहीं है, अभागा है बेचारा। तीनों लोगों की संपत्ति को लेके बैठा हुआ बेचारा भिखारी की तरह है, भीख मांग रहा है, तीनों लोगों का स्वाभिमान लेके बैठा है यहाँ। लेकिन स्थिति है भिकमंग जिस 2-2 रुपए की भीख मांग रहा, अर्थात पर पर्याय से सुख की भीख मांग रहा। अरे अज्ञानी मूर्ख चाहे करोड़पति हो चाहे अरबपति, लेकिन भोग रहा तो कचरा कूड़ा है, और अज्ञान राग देश, उसे अपनी वीतराग चेतन में शक्ति का बोध नहीं आ रहा। बोध, आत्मबोध से रहे थे चेतन, आत्मबोध से रहे। जाग सके तो जाग, आत्मान जाग सके तो जाग, आत्मान चेत सकता तो चेत, हे आत्मान अंतर आत्मा का बोध जगा सकता हो तो बोध जगा, एक कमल स्वभावित तेरा आत्मा। तो ये कब तक सुनाएंगे हम एक एक बार, कब तक समझाए कब तक समझाएंगे एक एक बार? आप लोगों को तो समझने नहीं है ना। हम टाइम पूरा कर रहे हैं, बस 10 मिनट और बचे, 5-7 मिनट और बचे, पूरा कर रहे हैं समय, सही कह रहा है। वास्तव में जो रसीला, जिसको रुचि होगी, जिसको अंतर आत्मा की रुचि होगी, तो वो तत्काल इस चर्चा को सुन के भैया अपनी अंतर आत्मा की सुरति को जगा, तत्काल अपनी अंतर आत्मा की प्रतीति को जगा लेगा। अपनी आत्मा से ऐसा स्नेह हो जाएगा, ऐसा स्नेह हो जाएगा, ऐसा स्नेह हो जाएगा कि अंतर आत्मा की स्नेह के सामने ना पुत्र टिकेगा, ना परिवार टिकेगा, ना धन टिकेगा, ना दौलत टिकेगी, ना महल अटारी टिकेगी। इतना स्नेह हो जाएगा अपनी अंतर आत्मा से, इतना स्नेह हो जाएगा कि उस स्नेह के सामने कोई राग देश की धारा टिकने वाली नहीं, कोई काम भोग की धारा टिकने वाली नहीं। इतना स्नेह हो जाता अपने ज्ञान से, इतनी गहरी मोह ममत की धारा हो, सब धाराओं में आग लगने लगती है, इतना स्नेह होता अपने चैतन्य में प्रकाश स्वरूप अपनी आत्मा से इतना अंतर स्नेह होता है, इतनी प्रियता जागती है, ऐसा प्रेम उमड़ता है आत्मा के प्रति, ऐसा वात्सल्य उमड़ता है ज्ञान को, कि ज्ञान एक पल के लिए समय ना भी है सोई,
एक समय के लिए अपनी अंतर चेतना का विरह नहीं चाहता, विरह, इसलिए पर पर्याय से विरक्त होना चाहता, इसलिए पर परिणति से विरक्त होना चाहता, इसलिए पुण्य पाप की क्रियाओं से विरक्त होना चाहता, इसलिए राग देश कसाय के परिणाम से विरक्त होना चाहता है, इसलिए अहंकार मान अपमान की बात से विरक्त होना चाहता। क्यों? क्योंकि वो आत्मा का विरह नहीं चाहता। जो आत्मा का विरह नहीं चाहता वो पूरे संसार से, पूरे अज्ञान से विरक्त होना चाहता, क्योंकि उसे अंतर आत्मा का विरह पसंद नहीं, उसे अंतर आत्मा का विछोड़ पसंद नहीं है, उसे अपनी चेतना का अमृत रस स्वाद, जो निरंतर ज्ञान अमृत आनंद की धारा आत्मा में बह रही है, वो अपनी आनंद की धारा को छोड़ना नहीं चाहता। वो अपने शाश्वत सुख से विमुख नहीं होना चाहता, वो अपने सिद्ध स्वभाव से विमुख नहीं होना चाहता, इसलिए संसार से विमुख हो रहा। लेकिन भैया तुम तो सुने जा रहे हो, सुने जा रहे हो, सुने जा रहे हो, सुने जा रहे हो, लेकिन तुम्हें अंतर आत्मा का बोध नहीं है। भगवान आत्मा हम क्या करते, हम क्या करते, तुम्हें अंतर आत्मा का स्मरण नहीं आता। सुने जा रहा हो, जड़ की तरह सुने जा रहा हो, जड़ जैसे एक एक पुद्गल, कोई अचेतन जड़ हो, उसे जुड़ा सुनाते जाओ कि भगवान आत्मा है तू, भगवान आत्मा है तू, लेकिन जड़ को रुझू भी नहीं रहेंगे। तुम तो ऐसे सुन रहा हो भगवान आत्मा, नहीं तुम्हें अंतर से जू रेंग जाए ना, तो ना पति दिखे, ना पुत्र दिखे, ना पत्नी दिखे, कोई को पलटने का भाव ना, ऐसा भाव आए कि अब तो अपनी अंतर आत्मा में रहना है। और 6 काय के जीवों के प्रति ऐसा परिणाम हो कि सब भव्य आत्मा है, सब भगवान है, सबके प्रति एक जैसी करना आए, अरे भगवान ये सब भी अपना परिचय कर लेते, बस कितना अच्छा। ऐसे मध्यस्थता के भाव आते हैं, राग देश का भाव नहीं आता, राग और अनुराग का भाव नहीं आता, जीवों के प्रति मध्यस्थता का भाव आता, करुणा का भाव आता है, समता का भाव आता है, शांति का भाव आता है। राग देश की परिणति नहीं आती भगवान। अरे एक बार अनुभव करके तो देख चेतन आत्मा, फिर तुझे पता लगेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। एक बार अपने गायक तत्व की रुचि लगा के तो देख, फिर तुझे पता लगेगा जो तू ये शब्दों में सुन रहा है, इस शब्दों में सुना हुआ जो मार्ग तू यहाँ शब्दों में बैठ के सुन रहा है ना, इस शब्दों में सुना हुआ जब आत्मा के अनुभव में प्रकट होता है तब क्या रसा, तब तुझे पता लगेगा इस शब्दों में सुना हुआ, शब्दों में समझा हुआ ये सब कुछ अलग है, लेकिन जब ये शब्द जब अंतर आत्मा की ज्ञान परिणति में अनुभव रूप परिणमित होते हैं, तब जो रस आता है वो रस अलग। तब तू जान पाएगा कि क्या कीमत है इसकी, क्या है ये आत्मा की चर्चा। किसे ये दोपहर का समय ये जो चर्चा होती है, कहने लगी क्या है, उस जिस दिन तेरी अंतर परिणति ऐसे त्रिकाली परमात्मा स्वरूप में झमझमाएगी ना, अंतर से निष्ठा से अपने भीतराग तत्व में जम जाएगी, जब तुझे पता लगेगा कि दोपहर में चर्चा नहीं होती, दोपहर में आराधना होती, साधना होती, गहन साधना होती। भगवान आत्मा ये अंतर आत्मा का गहरा परिचय है, और जिस भव्य जीव को अंतर आत्मा का एक गहरा परिचय प्राप्त हो जाता है, ऐसे अंतर आत्मा से जिसका ज्ञान स्वयं स्वसत्ता से परिचय प्राप्त कर लेता है, उस ज्ञानी की अद्भुत दशा है, अभूतपूर्व दशा है, उसके आनंद की अभूतपूर्व दशा है। तो वो थोड़ी देर के लिए भी कसायों में, प्रभाव में, पर परिणमन में रहना नहीं चाहता, पर पर्याय में, पर भाव में, पर परिणमन में बहना नहीं चाहता। तो थोड़ी देर के लिए भी अज्ञान में, अज्ञान धारणाओं में बहना नहीं चाहता, वो निरंतर ज्ञान में, विज्ञान में और चैतन्य ज्ञान विज्ञान में अपने आत्म प्रकाश में रहना चाहता, अपने ध्रुव आत्मा के प्रकाश में रहना चाहता, अपने शुद्ध आत्मा के प्रकाश में रहना चाहता। ये वही ज्ञानी है। बस सुन रहे हो भगवान, वही ज्ञानी है, तो जो ज्ञानी है वही संसार सागर के पर्याय, संसार चतुर्गति संसार सागर पर्याय परिभ्रमण से भिन्न है। जागो चेतन आत्मा, अंतर आत्म तत्व की अंतर ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की प्रतीति जगह, प्रियता जगह अंतर आत्मा की, बहुत जगह अंतर आत्मा, चैतन्य शक्ति में अपने विज्ञान घन स्वभाव का बहुत जगह, अपने अंतर आत्म स्वभाव का बहुत जगह चेतन, अपनी बोधि अंतर आत्म बोधि को पहचान, अंतर आत्म बोधि को पहचान, मैं ज्ञान में विज्ञान में गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, इसे वीतराग चतुष्ट स्वभाव को अपने अंतर में देख लो, देख लो चैतन्य भगवान आत्मा,
अपने ज्ञान विज्ञान में परम प्रकाश में अपनी अंतर ज्योति को अंतर में देख। नहीं लगती ना रुचि? आत्म ज्योति को देखने की रुचि नहीं लगती ना? मत लगाओ भगवान आत्मा, मत लगाओ और भटक लो संसार। अब तो अंतिम अंतिम शब्द कह रहा है भैया, साधना क्या है ये कह के छोड़ रहा है, मैं कमल स्वभावी भगवान आत्मा। इसे कमल भाव का अंतर अंतर में रस झरना चाहिए। रस कैसे झरेगा भैया? रस विश्वास के रूप, आत्म शक्ति के, चेतन शक्ति के विश्वास के रूप में कि मैं तो वो कमल वीतराग परम चिदानंद में, इसकी प्रियता के रूप में ऐसा रस झरता है। मैं तो वो वीतराग तत्व हूँ, मैं तो वो चैतन्य में आत्मा ही, मैं तो वो ज्ञायक स्वभाव भगवान आत्मा ही। और इस कमल भाव की जागृति में मैं कमल भाव हूँ भैया। इस कमल भाव की जागृति में ज्ञाता बन के देखो, देखो देखो मैं तो ये आनंद स्वरूप हूँ झर रहा है। और देखो देखो ये राग देश कर्तव्य की परिणति है, ये सब मुझसे, इन किसी भी परिणतियों में अपना तनिक भी कुछ भी नहीं है। राग देश की पर्याय प्रबंध की धारा में अपना कुछ भी नहीं है। इस संसार की मोह आदि धारा में अपना कुछ भी नहीं है। मैं इन सबसे भिन्न एक अखंड ज्ञान पिंड चेतन में आ, यही सत्य है, यही ध्रुव है और यही प्रमाण, यही मेरी आत्मा का अतीन्द्रिय रस, यही मेरी आत्मा का अतीन्द्रिय सुख है। इसे ज्ञाता बनकर रहो। देखो अभी 4-5 दिन यही चर्चा होनी। यदि आपका धर्म योग्य है, आपकी अंतरात्मा का जागरण है, तो आप अपने अपने सौभाग्य से, अपने धर्म योग से अंतरात्मा के भाव को जगा। मैं तो ज्ञान मात्र हूँ, कमल भाव मात्र हूँ, तो मेरे कमल स्वभाव से ये पर पर्याय परिणति है। इसे आत्म प्रसार को जगा। आज तो भैया धर्म योग से सुबह भी माला रोहन जी में ओमकार वेदंती का विषय निकला है, अनुभव की चर्चा है। शाम को भी वही विषय निकलना है। कल सुबह तो जहां तक फाक फूलना सुनने मिलनी है आपको। फाक फूलना ही पड़ेंगे तो फाक फूलना का वांचन करेंगे। कल तो होली है ना, आत्मश्रुति के अलावा और कोई विषय नहीं। कल सुबह भी आत्मश्रुति का विषय, दोपहर में भी आत्मश्रुति का विषय, कल शाम को भी आत्मश्रुति का विषय। आत्मश्रुति के अलावा और कोई सी बात नहीं, जो तत्व की श्रुति के अलावा कोई दूसरा विषय नहीं। इसलिए भैया आत्मश्रुति आत्म अनुभव में अपनी परिणति रमी रहे, कमल भाव में अपन विगसते रहे और अज्ञान भ्रम भ्रांति से जरा सा भी प्रभाव ना पड़े। इन मंगल भावनाओं के साथ अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवंत हो।